भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 3/12/2024। रिवाइज डेट है 30/8/1966। सिखी लदे बच्चे, पतित बना तो फिर यह नॉलेज सारी उड़ जाएगी। बाबा को याद कर बुद्धि सोने का बर्तन हो, तब धारणा हो सके। फिर अगर विकार में गए और काला मुंह किया तो बाबा कहते हैं बड़ी मेहनत है। गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। बाबा समझाते हैं पतित पावन है ही एक शिव बाबा, फिर गुरु करने की क्या दरकार है। साथ तो ले नहीं जा सकते, फॉलोअर्स को छोड़ खुद मर जाते हैं। बाबा समझाते हैं अब बीती सो बीती, वो सब है भक्ति मार्ग। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है, यह किसको पता नहीं है। इस समय मनुष्य है अंधे की औलाद, अंधे बुद्धिहीन, क्योंकि बाबा को ही नहीं जानते। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु वो कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। अब तुम बच्चे बाबा को जानते हो। बेहद का बाप मोस्ट बिलवेड है, आकर स्वर्ग रच स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा के पास तुम आते ही हो पवित्र बनने। आत्मा प्रतिज्ञा करती है, संस्कार तो आत्मा में ही रहते हैं ना। शरीर तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। इस जन्म में बैरिस्टर हैं तो दूसरे जन्म में भी बैरिस्टर थोड़ी ही बनेगी, दूसरे जन्म में फिर कुछ और बनेगी। आत्मा संस्कार ले जाती है, उस अनुसार जन्म लेती है। आत्मा ही दुख सुख भोगती है। इस समय सब आत्माएं पतित हैं। सतयुग को पावन दुनिया कहा जाता है। पतित दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। गोया पतित मनुष्यों को ही गुरु करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको 21 जन्म के लिए पावन बनाता हूँ। अभी रावण का राज्य है ना। रावण को 10 भुजाएं दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। परंतु यह किसको पता नहीं है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। सब पतित हैं, कलयुग में है पतित पत्थर बुद्धि। सतयुग में पावन पारस बुद्धि। पारस बुद्धि बाबा ही बना सकते हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाबा कहते हैं मेरे द्वारा ही तुम मुझ रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान सकते हो। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुम कैसे 84 जन्म लेते हो, यह अभी तुम जानते हो। 84 जन्मों का चक्र तुम ही लगाते रहते हो, इनका एंड नहीं होता। 84 लाख जन्म नहीं है, 84 जन्म है। बुद्धि भी काम करती है ना। सतयुग में पहले जो आते हैं वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा ही तुमको 84 जन्मों का ही तंत्र देते हैं। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य बने हो। भारतवासी जो स्वर्ग में थे अब नरक में हैं। तुम जानते हो पहले नंबर में पावन लक्ष्मी नारायण जो थे वो ही फिर पहले नंबर में पतित बने हैं। बाबा कहते हैं
मैं इनमें आता हूँ। वो बनते हैं ब्रह्मा सरस्वती, जिनको जगदम्बा जगत पिता भी कहा जाता है। तुम हो ब्रह्मा की संतान। वर्षा कहाँ से मिलता है? भगवान है स्वर्ग का रचता, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। इसको कहा जाता है दादे का वर्षा, बाप द्वारा। शिव बाबा से तुम वर्षा लेते हो स्वर्ग की बादशाही। गाया भी जाता है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। फिर शंकर द्वारा अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो दूसरा कोई राज्य नहीं होता। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, सिर्फ चित्र रहे हैं। एक भी मनुष्य नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का समझे। पतित होने के कारण अपने को देवी देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। हिंदू और हिंदवाणी, उसमें भी फिर कोई कहते हैं हम आर्य समाजी हैं, कोई कहेंगे हम गुजराती हैं, फलाना है। अब यह तो समझा ना कि ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है, उनकी महिमा भी गाते हैं। तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब हम दुख घनेरे में हैं। बाबा ही आकर हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अभी तुम बन रहे हो 21 जन्मों के लिए, कब दुख का नाम नहीं रहेगा। अभी तो है ही बिच्छू टिंडन की दुनिया। एक दो को खाते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, एक दो पर काम कटारी चलाते रहते हैं, जिससे ही पतित बने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्यांत दुख दिया है। अब इन पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। यहाँ जो भी आते हैं प्रतिज्ञा कर आते हैं, बाबा हम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक अब मुर्दाबाद होता है। विनाश के लिए यह लड़ाई सामने खड़ी है। बाबा हम प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन पवित्र सुख का वर्षा लेंगे 21 जन्मों का। जो प्रतिज्ञा नहीं करते उनको यहाँ आकर बैठने का हुक्म नहीं। तुम हो गए हंस, वो हो गए बुगले। गुरु नानक ने भी कहा पतित कपड़ों को आए धोते हैं। बाबा की महिमा गाई हुई है ना। अब बाबा कहते हैं मन मना भो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, बाप मिला और वर्षा मिला। अब बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो तो खाद भस्म होगी। इसको कहा जाता है योग अग्नि। योग से ही आत्मा प्योर होगी। अगर प्योर नहीं होगी तो सजाएं खानी पड़ेगी। अगर योग बल से विकर्म विनाश करेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। तो तुम बच्चे यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने। पाप भस्म होने का और कोई उपाय नहीं। बाबा कहते हैं अब जज करो, मैं राइट हूँ। पतित पावन मैं हूँ, वह गंगा पतित पावनी है जो पानी के सागर से निकली है। गंगा में स्नान करने कितने लाख हो जाते हैं, परंतु पानी से कोई थोड़े ही पावन बन सकता है। यह है भक्ति मार्ग, दुर्गति मार्ग। गाया भी जाता है भक्तों की रक्षा भगवान आकर करता है। अब भक्ति होती है, सर्व का सद्गति दाता एक ही शिव बाबा है। तुम एक पिता के बच्चे हो। कहते हैं मैं साधु संतों का भी उद्धार करने आता हूँ। पतित जरूर पतित ही बनाएंगे ना। वो भक्ति के कलयुगी गुरु मैं आकर पावन बनाता हूँ।
मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है। यह है संगम का सुहावना युग। युगे युगे मैं नहीं आता हूँ। व्यास ने भी शास्त्रों में बताया है, गीता भागवत आदि सब है आटे में नमक मिसल। इसलिए गाया जाता है, झूठी माया झूठी काया। कितने झूठ शास्त्र बनाए हैं। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, उनको इस ज्ञान का पता नहीं है। रचना और रचना की आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिलता है, जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर स्वर्ग के मालिक भी बनते हो। यह कोई गामतू सत्संग नहीं है। यह बाबा बैठ समझाते हैं। सन्यासी आदि कोई भी सद्गति नहीं कर सकते। सतयुग के बाद सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। सतयुग से नीचे कलयुग में गिरना ही है। फिर अंत में बाबा आकर सबकी सद्गति करते हैं। ये समझेंगे भी वही जो पूरी प्रतिज्ञा करेंगे, पवित्र ही समझ सकेंगे। पतित बना तो फिर नॉलेज सारी उड़ जाएगी। बाबा को याद कर बुद्धि सोने का बर्तन हो, तब धारणा हो। फिर अगर विकार में जाए तो काला मुंह किया तो बाबा कहते हैं फिर बड़ी मेहनत है। ब्राह्मण कुल को कलंकित कर दिया, फिर 12 मास के लिए फिर मेहनत करनी। विकार में जाने वाला पतित बन जाता है, उनको कड़ी सजा मिलती है। गुरु लोग तो ऐसे नहीं कहेंगे। खुद सन्यासी उनके फॉलोअर्स गृहस्थी हैं। फिर फॉलोअर्स कहना तो झूठ है। बाबा कहते हैं मैं एक ही सद्गुरु तुमको सद्गति देता हूँ। बाकी भक्ति मार्ग में जो भी गुरु हैं वो पतित बनाते हैं। अब सद्गुरु मिला है तो इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ो, उनका उद्धार भी अब तुमको करना है। यह है हंस मंडली। पतित बनने वाले विकारी ठहरे, इसलिए कोई को भी अलाउ नहीं किया जा सकता। मनुष्य को देवता अर्थात भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने लिए बाबा ही आते हैं। भारत के लिए ही समझाना है। आजकल गवर्नमेंट भी कहती है कि मनुष्य भ्रष्टाचारी बन गए हैं, तो जरूर गवर्नमेंट भी भ्रष्टाचारी ठहरी। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यह भी उनको समझाना पड़े। अब कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, तो जरूर कोई समय भारतवासी श्रेष्ठाचारी थे, अब वो भ्रष्टाचारी बने हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, जिसको सतयुग कहेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब भारत भ्रष्टाचारी पतित है, इसलिए श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए चिल्लाते रहते हैं। जरूर कोई समय भारत श्रेष्ठाचारी था, मनुष्य को तो पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे कहते हो हम भ्रष्टाचारी भारत को 10 वर्ष में श्रेष्ठाचारी बनाएंगे, तो तुमको यह समझाना पड़े ना, भारत श्रेष्ठाचारी था, अब वो भ्रष्टाचारी बना। हम फिर से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। श्रेष्ठाचारी अक्षर तो है ना, कहती भी हैं भ्रष्टाचार से श्रेष्ठाचारी बने। ऐसे नहीं कहते कि भ्रष्टाचारी दुनिया ही खत्म हो जाए, अक्षर भी पकड़ने होते हैं। बाबा समझाते हैं, जब कोई तुम्हारे पास आते हैं तो बोलो गवर्नमेंट कहती है कि भ्रष्टाचारी मनुष्य हैं, कोई उन्हों को श्रेष्ठाचारी बनावे। जैसे समझते हैं साधु संत श्रेष्ठाचारी है, परंतु बेचारे तो थे ही सतयुग में। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उन्हों की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, तो सतयुग में जरूर श्रेष्ठाचारी ही होंगे। अब तो है कलयुग,
भारत पावन से पतित, फिर पतित से पावन कैसे बनता है? आओ तो आपको हम समझाएं। आज से 5000 वर्ष पहले एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है ना, सुनते हुए भी जैसे अनसुना कर देते हैं। अब तुम बाबा से सही बातें सुनकर धारणा करते हो, वो तो धारणा नहीं करते, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। उनको कैसे समझाया जाए? इसके लिए विचार सागर मंथन कर रोज पॉइंट्स निकालनी चाहिए। पहले तो सिद्ध कर बताना है कि भ्रष्टाचारी है। गवर्नमेंट खुद कहती है हमारी प्रजा भ्रष्टाचारी है, तो गवर्नमेंट खुद भी पतित ठहरी। यथा श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी तथा प्रजा। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डाले तो तुम्हारे बहुत विचार चलेंगे। ऐसे नहीं सोना खाया पिया सोया खल्लास। सर्विस में जाना होता है तो यह समझाना होता है इस समय कलयुग है। सतयुग पावन दुनिया, कलयुग पतित दुनिया, यह तो कोई भी मानेंगे नहीं। पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे, पावन को श्रेष्ठाचारी। साधु समाज जिसको श्रेष्ठाचारी समझते हैं वो खुद ही गाते हैं, पतित पावन आओ। अब है ही कलयुग। पतित दुनिया, तमो प्रधान दुनिया। जो पावन थे वो पतित बने, सीढ़ी उतरते हैं। सतो प्रधान को ही फिर तमो प्रधान बनना है। गायन भी है ना, आपे ही पूजे आपे ही पुजारी। इस समय सृष्टि ही पतित है। सतयुग पावन श्रेष्ठाचारी, कलयुग पतित भ्रष्टाचारी। भारतवासियों के लिए ही कहेंगे, बुद्धि से मंथन करना चाहिए हर एक को। ऐसे नहीं कि एक को ही सिर्फ मंथन करना होता है, अक्षर पक्के कर देने चाहिए। गवर्नमेंट खुद कहती है यह भ्रष्टाचारी है, भारत श्रेष्ठाचारी था। चित्र भी तुम्हारे पास है। सीढ़ी बड़ी अच्छी है। सतयुग में पावन सतो प्रधान, पावन श्रेष्ठाचारी देवी देवताएं थे। अब है तमो प्रधान। इस समय राजा रानी तो है नहीं, अब भी है परंतु राजा रानी का लक़ब नहीं है, तो कहेंगे यथा प्रेसिडेंट। इसमें कोई गवर्नमेंट की इंसल्ट व बदनामी नहीं होती, यह तो समझानी है। तुमने लिखा भी है 10 वर्ष अंदर हम ब्रह्मा के बच्चे भारत को ऐसा बनाएंगी। आज से 5000 वर्ष पहले भारत श्रेष्ठाचारी सतयुग था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। दुख का नाम नहीं था। सतो प्रधान अक्षर भी जरूर लिखना है। अच्छा कायदे से सब लिखना चाहिए। अब पतित तमो प्रधान भ्रष्टाचारी फिर से सतो प्रधान कैसे बनता है, सो आकर समझो। चित्र तो क्लियर है। भगवानुवाच, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी, फिर सतो प्रधान बनाना है। आत्मा जो सुंदर थी सो श्याम बनी, फिर सुंदर कैसे बने? हम कैसे श्रीमत पर बन रहे हैं, हमको भी समझाते हैं, आपको भी समझाते हैं। भगवानुवाच, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। यह है ही प्राचीन राजयोग। तो बाबा के सिवाय यह और कोई सिखा ना सके। कोई भी आवे तो समझाना है, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा दादे से वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी दुनिया का। अब यह भ्रष्टाचारी दुनिया का अंत है। आप ही आकर बाबा से यह वर्षा ले सकते हो श्रेष्ठाचारी बनने का। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है प्रकृति जीत भव। आप बच्चे स्वयं को प्रकृति जीत अनुभव करते हो। जब मालूम पड़ गया कि यह दुनिया पुरानी है, सर्व संपत्ति, सर्व संबंध, सर्व पदार्थ
अल्पकाल और दिखावा मात्र है, फिर भी धोखा क्यों खाते हो? अभी जैसे समय की रफ्तार चल रही है, उसी प्रमाण अभी यह पाँव पृथ्वी पर नहीं रहने चाहिए। कहावत है ना, फरिश्तों के पाँव पृथ्वी पर नहीं होते। अभी यह बुद्धि पृथ्वी अर्थात प्रकृति के आकर्षण से परे हो जाएगी, फिर कोई भी चीज़ नीचे ला नहीं सकती, फिर प्रकृति को अधीन करने वाले हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय।